ऐसे दुर्गुण हैं जिनको हम जानते हुए भी उनको अपना लेते हैं, ऐसे समझिए। जैसे गुस्सा आ जाना, और किसी के प्रति अपशब्द बोल जाना, इसी तरह से हम कुछ मतलब अनायास ये हो जाता है, ये हम जान नहीं पाते हैं और गलत होता है। समझ में कोई चीज नहीं आती है तो विशेष करके इंटरमीडिएट के छात्र हैं, हाई स्कूल के हैं, ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से कुछ चीजें हमारी शंकाएं दूर होती है ना। क्वेश्चन एक ऐसा पहलू है जिससे अगर हमारे अंदर कोई डाउट है तो दूर होता है। तो आप क्रॉस क्वेश्चन भी आपको करना है। कोई चीज आपकी समझ नहीं आती, सब बता रहे हैं तो उसको तो डिफाइन करेंगे विस्तार से, ठीक है। कैसे हैं सारे लोग? कम अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा सा और अच्छे होने चाहिए। कैसे हैं? अच्छे। अभी भी कम अच्छे लग रहे हैं। हमने घर में देखा है किसी छोटे बच्चे से पूछा, पहला काम सराहे, आप तालियों से स्वागत करें। ध्यान से आपकी बात सुनो। कभी छोटे बच्चे से पूछा है कैसे हैं, क्या बोलता है? बहुत खुश हो गया, अरे बहुत अच्छे हैं, होता है। उतना ही एक्साइटमेंट लाइए। जब तक आप अंदर से फीलिंग लाओगे नहीं कि हम अच्छे हैं, तब तक वो अच्छा नहीं मजा आएगा और ना हम आपसे जुड़ पाएंगे। तो सबसे पहले ये तो होना चाहिए कि हम यहाँ बैठे हैं, वो फीलिंग आनी चाहिए कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, ठीक है। एक बार फिर से पूछते हैं, कैसे हैं? वही ना, इसमें आप अपने लिए ताली बजाओ। आप लोग पढ़ाई करते हो और सभी लोग कुछ न कुछ बनने के लिए, जीवन में कुछ सफलता हासिल करने के लिए पढ़ते हो, ओके। लेकिन होता क्या है, कभी कुछ हमारे साथ ऐसी घटना हो जाती है, कभी कुछ घर में कोई वाद विवाद हो जाता है, कभी पड़ोसी कुछ बोल देता है, कभी रिश्तेदार में अंकल आंटी कुछ कह देते हैं और हमारा मन उस दिन दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। कभी आपको ये लगता है कि मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो दोस्त मजाक उड़ाते हैं, अरे तुम तो बहुत अच्छे होशियार बन रहे थे, क्या हुआ आज, निकल गई होशियारी। ये भी होता होगा। लेकिन इन सब चीजों को हम कैसे मैनेज करें, किस तरह से अपने आप को इस नकारात्मक जो हमारे साथ घटनाएं होती हैं उनको कैसे निकाले, उस पे थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करेंगे। जब भी हमारे अंदर कोई इस तरह की भावनाएं आए तो उनको हम समझें, आ क्यों रही हैं, और अभी से वर्क करना स्टार्ट करोगे तो 100% आप इन चीजों को काबू में पा लोगे। दो बुद्धिमत्ता होती है, एक होती है केवल जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, इंटेलिजेंस होती है, जिसे हम बौद्धिक क्षमता बोलते हैं, और दूसरी होती है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। IQ के बारे में सभी जानते होंगे, और दूसरा होता है EQ। जीवन में सफल होने के लिए दोनों का होना बहुत आवश्यक है। बुद्धिमानी के बिना काम नहीं चलेगा, और अगर आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं हुई तो भी काम नहीं चलेगा। एक भावना होती है लालच। आपसे कोई कहते हैं 200 रुपया दो, 1000 रुपया ले लो, क्या करोगे? दे दोगे? क्यों? क्योंकि मन में आ गया 1000 रुपए मिलेगी। लेकिन वो नीचे एक स्टार मार्क होता है, स्ट्रिक बोलते हैं, वो लगा देता है और क्या बोलेगा? पहले 5। आपने वो चीज नहीं करी। अब पहले 5 में से हो सकता है 10 लोगों ने ले लिया, उसी में से कमा लिया। या वो कहेगा कि 200 रुपए दो, शाम को 1000 रुपए एक शर्त पे दूंगा और उसके लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, और आप समझ नहीं पाओगे, आप उसमें फंस जाते हो। आपके साथ कई बार ऐसा हो जाता है, मोबाइल में आपके कुछ आता है और लिखा होता है इस लाइन को टच करें और जीते एप्पल का आईफोन, आता है। आप क्या करते हैं? आप टच करते हैं, उसमें आता है कि ऐसे ही 5 लोगों को फॉरवर्ड करें और आपको अभी आईफोन गिफ्ट में मिल रहा है। पहले तो आपका उसने ले लिया डेटा, फिर वो 5 लोगों को आप भेज रहे हैं, वो भी 5 लोग आईफोन के लिए अप्लाई कर दिए, उनका भी उसने ले लिया सब कुछ, और उसी लेने के बाद वो उनको भी 5-5 को भेजता रहता है और आप इंतजार करें। फिर वो कहता है 25 सेकंड के बाद आपका आईफोन अभी आ जाएगा, उसको क्लिक करें, और 25-24 करेगा, जैसे ही 25 होने वाले होंगे एक स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी और आपको लगेगा नेटवर्क चला गया, आएगा नहीं। और वो स्क्रीन ऐसी डिजाइन करते हैं कि वहां पे लिखा होता नो नेटवर्क,
आप कहोगे वो अभी आईफोन मिलने ही वाला था पर चला गया, और आप उसमें फंस जाते हो। ये लालच है, और इस लालच में हम अपना सारा डिटेल उनको दे रहे हैं। लेकिन क्या इसकी आवश्यकता है? आईफोन 1 लाख रुपए से कम का आता नहीं है। ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो ब्लू लाइन टच करने पे हमें आईफोन दे देगा। अब दूसरे कहानी आती है, हमको मिला, हम बेवकूफ बने, लाओ 5 को और बनाते भेज दिया, 5 को फॉरवर्ड कर दिया, फटाफट फटाफट फटाफट, उन 5 ने भी खोल लिया। कभी कभी आता है प्रधानमंत्री मोदी जो है अपनी एक स्कीम के तहत फ्री में 5,000 रुपए का राशन दे रहे हैं। लालच की वजह से हम लिप्त होते जा रहे हैं, अपनी कीमती से कीमती जानकारी उनको शेयर करते जा रहे हैं, और फिर उसके बाद फोन आता है, हेलो आपके मोबाइल पे एक वो आया होगा, वो भेज दीजिए, आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो गया है। आपको लगता है कि ये नंबर मैंने दिया कब था, आप सोचते हो ये नंबर मैंने दिया कब था, लेकिन ऐसे ही ब्लू लाइन टच कर करके नंबर पहुंच जाता है उनके पास। तो कभी भी इस तरह की चीजें आपके मोबाइल पे आए, आपको कोई पर्सनली मिल करके बताए, कभी लालच में मत फंसना, क्योंकि ये ध्यान रखना, अगर कोई आपको 2 रुपया भी देता है तो 5 रुपए का काम आपसे जरूर करवाएगा, वरना वो आपको 2 रुपया नहीं देगा। और इसीलिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता हो जाती है। पढ़ने लगो तो सब माइंड कहाँ चला है? हाँ, ये बात सही है। ये बिल्कुल समस्या होगी। ये किसकी होगी? ये सबकी होगी। जरा हाथ उठाओ, देखे तो। हाँ, गांव में एक कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही है, कि दिमाग कहीं और पे नहीं, वो एक शायरी भी है शेर वगैरह की, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इसी से मिलता जुलता है। पढ़ने बैठे हैं, दिमाग किताब पे लगाना है, तो दिमाग जा रहा है कहीं और कहीं और कहाँ जाता है जरा बताएं। एग्जाम्पल दें, हाथ तो सबने उठाए। पहला जाता है कि बुआ की 4 दिन बाद शादी है, हाँ, कपड़े खरीदने हैं, मम्मी ने प्रॉमिस किया था परसों बाजार जाना है। दूसरा आता है, कल क्रिकेट में हार गया था, ठीक है बेटा रुक जाओ, अगले दिन बॉलिंग ऐसी करूंगा कि गुगली हो जाएगी, तुझे तो आउट करके ही दम लूंगा। दिन में किसी ने कुछ कह दिया, कुछ ऐसी भावनाएं आ गई, वो याद आता है। कभी कोई किसी की कही हुई बात दिल में लग जाती है, वो याद आता है। तो ये है डिस्ट्रैक्शन, इसका नाम होता है डिस्ट्रैक्शन, और ये हर किसी को पढ़ने के वक्त आता है। इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला बता दूं। पीटीएम का नाम सुना सबने? गांव के बच्चे कम जानते हैं, शहर वाले जानते हैं। पीटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग, आप जानते हो? ये आप तो सुना होगा। तो ऐसे याद रखना, इसको मैंने फार्मूला इसलिए बनाया है कि बच्चे याद रखें आसानी से। तो जब भी आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो तो पीटीएम मेथड अप्लाई करना। पी का मतलब है पॉज से, पॉज का मतलब जहां पे हो वहीं पे रुक जाओ, पॉज का मतलब ये हो। तो जैसे ही आपके मन में, आप पढ़ने बैठे, जैसे ही मन में ख्याल आया, आप वहीं पे रुक जाओ, बेटा पढ़ना ही नहीं, ठीक। अब आओ टी पे। टी का मतलब है थिंक, थिंक का मतलब सोचो। क्या सोचना है? वही ये ख्याल कौन सा आ रहा था, कौन सा है जो मुझे गमे उल्फत में मार रहा है, कौन ऐसा है जो शख्सियत मुझे बहुत परेशान कर रहा है, कौन सा विचार है जो मुझे अंदर ही अंदर कुछ बहका रहा है, कौन सी ऐसी भावना है जो मेरे अंदर आ रही, डर है, गुस्सा है, कोई बात है, कोई विचार है, कोई आदमी का चेहरा दिमाग खा रहा है। वो चीज आप अपने मन में सोचो, जो जो आपको वहां पे तकलीफ दे रहा है। उसके बाद एम आता है, और एम का मतलब है मेक अ लिस्ट ऑफ इट। एक विचार नहीं, कई आते होंगे, उनकी बना लो लिस्ट। कभी कभी आपको कोई काम भी याद आ जाता पढ़ते समय, आता है कि अरे मम्मी ने तो कहा था कि सिलाई करनी है लड़कियों के लिए, बता दो पहले, मम्मी ने तो कहा था सिलाई करनी है और मैंने किया नहीं आज। तो अब मम्मी अभी देखो किचन से बाहर आएंगी और तुरंत में मुझे सुनाएंगी 4 बातें, मैं भूल गई। ये आता है तो वो भी लिख लो। लड़कों को पापा ने कहा था कि वहां जाकर के यार थोड़ा वो काम कर देना घर का, और मैं तो पापा चले गए थे बाजार, मैंने ध्यान नहीं दिया, आज पापा मुझे सुनाएंगे। मारते तो नहीं आजकल है, लेकिन सुनाएंगे तो है ये, और सुनाएंगे तो थोड़ा खराब लगेगा। कोई किसी को तारीफ अच्छी लगती है कि बुरा कहना अच्छा लगता है? तारीफ अच्छी लगती है। तो ऐसे थोड़े है पापा की, बेटा बहुत अच्छा है मेरा, मैंने कहा था फिर भी मेरे बेटे ने काम नहीं किया, ये नहीं कहेंगे भाई, गुस्सा तो होंगे।
तो कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप भूल जाते हो, वो आपके दिमाग में उस समय आते हैं जब आप पढ़ने बैठते हो। उसकी भी लिस्ट बनाओ और देखो ये काम से आपको क्या फायदा मिल रहा है। जो काम आपका करने लायक है उसको तुरंत कर डालो तो वो दिमाग से हट जाएगा, क्योंकि वो करना ही है, आपको टास्क दिया गया है। और जो काम आपको नहीं मिला है और आपके दिमाग में खाली विचार आ रहा है तो उसको बोल दो कि ये हमारे लिए कीमती नहीं है, इसको कट करना है। और एक बार लिखोगे और फिर कट कर दोगे तो दिमाग आपका क्या करता है, पिक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ता है। दिमाग हमारा फोटो बहुत अच्छे से पढ़ता है, तो लिखा हुआ जो होता है उसको भी वो फोटो के रूप में ही स्टोर करता है। जब कोई विचार होगा उसे आप लिखोगे फिर कट करोगे तो दिमाग कहेगा ये व्यर्थ विचार है, इसको हटा दो। और कोई मेरा क्वेश्चन है, हाँ मैम, मतलब हम कभी-कभी पढ़ते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है बहुत हम थके हुए हैं, हमसे होगा ही नहीं, और या फिर कभी-कभी पढ़ते जाते हैं, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, हाँ, फिर हमें कुछ याद ही नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? तालियां तो मैम के लिए एक्चुअली में क्या है कि पहली बात तो जबरदस्ती नहीं पढ़ना। जबरदस्ती पढ़ना ही हमारे लिए सबसे घातक हो जाता है और उस समय कुछ नहीं आएगा। एक तो ये कभी भी अगर मन नहीं है पढ़ने का तो उससे बढ़िया है कि पढ़ो ही मत। अब बैठोगे आप तो नहीं आएगा, कंसंट्रेशन ही नहीं बनेगा, नींद भी नहीं आएगी, हाँ, ऐसे नींद भी नहीं आएगी क्योंकि वो टेंशन भी रहेगी। जब आपको ऐसा फील हो तो आप ब्रीदिंग करो, सांस लो गहरी, फिर थोड़ी देर बैठो, फिर अगर मन नहीं लग रहा है तो जाकर के कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जो आपको इंटरेस्ट दे। जैसे आप अगर गाना गाते हो तो थोड़ा गाना गा लो, गुनगुना लो। अगर आप कुछ एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज कर लो। डांस करते हो, डांस कर लो। कुछ गेम खेलने का मन हो तो बैडमिंटन वगैरह इस समय सर्दियों में बहुत चलता है, आओ चलो, बहन हो गई छोटी या कोई भी हो गया, मम्मी को ले लिया, चलो आओ जरा बैडमिंटन खेलते हैं। 5-10 मिनट बैडमिंटन खेलेंगे, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। डिमोटिवेशन वाली जो बात है, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने पास्ट में देखो। आप अपने पास्ट में देखो कि मैं वही लड़की हूँ जिसने अभी तक सब कुछ अचीव किया है। आज थोड़ा डाउन लग रही हूँ, हो सकता है मेरी बॉडी थकी है, हो सकता है मुझे कोई तकलीफ हुई, हो सकता है कोई इमोशनल प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, आसान होने देते हैं आज का दिन, ठीक है, बट कल फिर से इम्प्रूवमेंट लाएंगे। जब भी किसी को भी डिमोटिवेशन हो, किसी को भी लगे कि ये सब बेकार है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो हमेशा पुरानी चीज याद रखना जहाँ पे आपने झंडे गाड़े थे। और हर कोई जिंदगी में किसी न किसी दिन झंडे जरूर गाड़ा होता है, होता नहीं होता है। किसी याद करो कि अरे आज तो उस दिन मेरी मम्मी बहुत खुश हुई थी, उस दिन मेरे पापा ने बड़ी तारीफ की थी। जिस दिन पापा भी डांटे, डाउन हो जाओ तो बोलो ये वही पापा है जिन्होंने मेरी पीठ पर थप्पड़ी की, यही तो है। हाँ, अरे नहीं, हो सकता है कुछ आज इनका मूड खराब हो तो उन्हें समझने का मौका मिल जाएगा और आपको अपने लिए समय मिल जाएगा। और थोड़ा सेल्फ केयर एक्टिविटी करा करिए सभी लोग, और आप लोग भी मैम करिए। सेल्फ केयर एक्टिविटी में 3 चीजें आती हैं। सुबह जग के सबसे पहले करिए एक्सरसाइज, जो अपना डेली रूटीन है, फ्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद सबसे पहला एक्सरसाइज। दूसरा है आपका प्राणायाम और तीसरा है मेडिटेशन। पूरा दिन भर चेयरफुल रहेंगे, ठीक है मैम? सेटिस्फाइड है? कुछ हमें पता था पहले से ही पीछे, लेकिन थोड़ा सा घबराहट नहीं करते। और एक बार वो मेरे साथ ऐसे करो, हाँ, तो बुक को भी गाना होता गाने याद होते हैं तो बुक भी याद होगी, तो गाने की तरह बुक को समझो। गाने याद होते हैं आपको, उसमें मन लगता है ना, इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट आने की वजह से आपको याद होता है। बुक में आपको लगता है याद नहीं होती, आज से आप फन बना लेना, अगर गाने याद होते हैं तो बुक याद नहीं होगी। क्यों नहीं याद होगी? और जब तक याद नहीं होगी सांस रोक के मत बैठ जाना, है ना? सांस रोक के मत बैठ जाना। कि दीदी वर्मा ने कहा था कि मैं सांस नहीं लूंगी, आज मैं सांस नहीं लूंगी, परेशान हो जाएंगे और जोड़ेंगे हमको, पर्चा भी आपको मिलेगा तो हम फंस जाएंगे। इसलिए सांस रोकने का मतलब ये है कि आप ये मान के चलना कि हमें याद होगा हर आदमी। अपने को गुस्सा नहीं करो, अपनी तारीफ करो। सब कई चीजों का प्रकार है ना, वो सब चीजें याद करो। जहाँ भी दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो,
मन लगाने वाली बात होती है, ठीक है। याद नहीं होता कुछ को बताइए किस टाइप में याद करोगे, सब आएगा धीरे-धीरे। हाँ, लेकिन ये भी चलेगा। मतलब वो चाहे जॉब हो या कोई भी चीज, एक ही चीज लेता मतलब कभी ये जॉब पसंद है, बस एक जगह ये तो है। हमारा मन है ना वो बंदर है। बंदर को आपने देखा है एक जगह बैठे हुए, एक इस डाल से उस डाल पे। इवन आपके यहाँ अगर स्कूल में आ जाए तो कहीं इस विंडो से आकर के मूव करेगा, कहीं उधर से जाकर के मूव करेगा। ये उद्दंड है, हमें मालूम है, लेकिन ये क्या चाहता है वो आप टारगेट से। इसको हम बांधते नहीं हैं, इसको हम बांधते नहीं हैं। बैठा, हमें अपने ब्रेन को कंट्रोल करने की आदत डालनी पड़ेगी। और जैसे ही हमारा ब्रेन जाए, जैसे आपने जॉब का एग्जांपल लिया कि मान लिया आपका मन करता है टीचर बनना है, ठीक है टीचर बनना है, नीचे लिखो क्यों बनना है, उसके उत्तर लिख डालो। फिर अगर आपके मन में ख्याल आए पुलिस बनना है, पुलिस क्यों बनना है, उसके आंसर लिख डालो। फिर आपको एक कॉमन गोल पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैं क्या चाहती हूँ, मैं कौन सी चीज करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस पे फोकस करूँ। पहले कई चीजें आएंगी, टीचर क्यों बनना है, वो पुलिस क्यों में क्यों जाना है, आईएएस क्यों बनना है। बहुत से लोग कहते हैं आईएएस इसलिए बनना है कि गाड़ियां होती, पावर होती, लेकिन रात की नींद भी खराब होती है। उनको बेचारों को सोने के लिए भी समय नहीं मिलता है। पता लगता है कि सर यहाँ आ जाए, यहाँ ये कहानी हो गई, वहाँ ये हो गया। तो आईएएस दिन रात 24 घंटे के लिए तैयार रहता, तत्पर रहता है। तो आईएएस पीसीएस बेचारे कभी कभी गाड़ियों में भी सोते हुए नजर आते हैं, मजबूरी है उनकी। लेकिन आप क्या करते हो, क्यों करना चाहते हो, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपका मन नहीं करता। ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो कि हमें करना क्या है, और उस रास्ते पे चल जाओ, फिर आपको कोई पीछे नहीं करेगा। ठीक है, मन नहीं भटकेगा। ओके, थैंक यू।